आप देख रहे हैं बबलीन कौर को। ये भारत की जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। 19 वर्ष की हैं बबलीन कौर। भारत के जम्मू कश्मीर से हैं। बताइए, आज सिर्फ 19 की हैं और 8 साल से ये रिदमिक जिम्नास्टिक गेम्स खेल रही हैं। नमस्कार, आप हैं बबलीन कौर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में शिरकत कर रही हैं। इस गेम का नाम है रिदमिक जिम्नास्टिक्स। रिदमिक जिम्नास्टिक्स में भारत की ओर से बबलीन कौर अकेली महिला खिलाड़ी थी। वैसे बता दूं कि जिम्नास्ट गेम दो तरह का होता है। एक तो आर्टिस्टिक जिम्नास्ट कहलाता है और दूसरा रिदमिक जिम्नास्ट। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक गेम्स में भारत की ओर से परिणति नायक, ऋतुराज, नटराज और प्रोष्टिथा सामंथा ने भाग लिया था और तीनों खाली हाथ ही वापस लौटी थी। आपको उनका एनालिटिकल वीडियो जेएम न्यूज़ पर ही मिल जाएगा। वीडियो का नाम है इंडियन जिम्नास्ट गर्ल्स व्हाई दे मिस मेडल्स। अभी हम इंडिया के रिदमिक जिम्नास्टिक गेम्स पर फोकस कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बबलीन कौर को। ये भारत की जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। 19 वर्ष की हैं बबलीन कौर। भारत के जम्मू कश्मीर से हैं। बताइए, आज सिर्फ 19 की हैं और 8 साल से ये रिदमिक जिम्नास्टिक गेम्स खेल रही हैं। 11 साल से मतलब कि जिम्नास्टिक रिदमिक जिम्नास्टिक गेम में है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेती रही हैं। 2016 में बबलीन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, 2018 में 2 गोल्ड 2 सिल्वर प्राप्त किए और निर्विवाद रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ रिदमिक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। यही एक ऐसा खेल है जो सोलली लड़कियों के लिए डेडिकेटेड है। भारत में जिम्नास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, आप सब जानते हैं, जिसने बबलीन को भारत का नंबर 1 रिदमिक खिलाड़ी घोषित किया हुआ है और इसी वजह से जापान भी गई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी। अब देखिए, भारत की नंबर 1 रिदमिक जिम्नास्टिक प्लेयर बबलीन कौर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 29 रिदमिक खिलाड़ियों में 28 नंबर पर आई। 29 खिलाड़ियों में बबलीन कौर रिदमिक जिम्नास्टिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में 28वें नंबर पे आई। रिदमिक जिम्नास्टिक गेम्स में हुप, बॉल और कलम में इनका नंबर 28वां था और रिबन में 26वां और ओवरऑल 28वां। मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में एक और कोई लड़की जो रिदमिक गेम्स में थी, रिदमिक जिम्नास्ट में थी, वो बबलीन कौर से पीछे रही। बबलीन का टैलेंट सुनिए, बबलीन कौर का टैलेंट, इसकी मेहनत, इनका डेडिकेशन, इनके पेरेंट का डेडिकेशन, इनके कोच की मेहनत, सब कुछ कहाँ रह जाता है। हम इसका एनालिसिस करें तो जरूरी है इसके लिए वर्ल्ड क्लास रिदमिक जिम्नास्ट का परफॉर्मेंस भी देखें। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के स्तर को बिना देखे हम अपने खिलाड़ियों को कैसे भेज सकते हैं और क्यों भेजना चाहिए? सबका एक स्टैंडर्ड तो होता ही ना
बिना उस स्टैंडर्ड को मीट किए हम किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में कैसे भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? हमें अपने स्तर को मैच तो कर ही लेना चाहिए। बताइए हम कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर हमारे रिदमिक जिम्नास्ट को आखिरी या सेकंड लास्ट स्थान मिलता है तो इसका दोषी कौन है? और जिम्नास्ट के माइंडसेट की कौन परवाह करेगा? कुछ इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। भारत में प्रीमियर रिदमिक जिम्नास्ट एकेडमी है जिसकी कोच है वर्षा उपाध्याय। यूट्यूब पर इनके वीडियो हैं और काफ़ी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। फिर फिनिक्स जिम्नास्ट एकेडमी भी है। स्पोर्ट्स और आर्ट्स के नाम पे, स्पोर्ट्स और आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्राइवेट कोचेज और इंस्ट्रक्टर भी मिल जाते हैं, आप गूगल पे ढूंढेंगे तो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रिदमिक जिम्नास्ट है, लेकिन स्कूल्स के लेवल पे अभी इसको नहीं के बराबर इंक्लूड किया गया है। कुछ अपवाद हैं। बबलीन कौर से पहले कुछ लड़कियां जो रिदमिक जिम्नास्ट खेलती थीं और उन्होंने कुछ हासिल किया था, उन लड़कियों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं, अकादमी खोले हैं। उन्हीं में से कुछ लड़कियों ने आगे जा कर के खुद को तैयार किया और रिदमिक जिम्नास्ट गेम्स की जज बनने में भी सफलता पाई हैं। लेकिन जिम्नास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया रिदमिक जिम्नास्ट गेम्स के प्रति गंभीर क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है गंभीर? हम बबलीन कौर की हिम्मत की दाद देते हैं और इसकी भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। और ये जो शानदार, जानदार, खूबसूरत रिदमिक जिम्नास्टिक गेम है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आखिरी पायदान पर रखने के लिए जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की आलोचना करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन है जिसको पुश कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम तो एक छोटे से राष्ट्रवादी आदमी हैं। ये छोटा सा हमारा चैनल राष्ट्रवादियों का चैनल है। हमारे साथ कई भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos.